प्यारे सज्जनों, राबिया बसरी एक बहुत ही मशहूर फ़कीर संत हुई हैं। जवानी के दिनों में वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार एक चोर उन्हें उठा ले गया और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें किया करती थीं। एक नए घर में पहली रात को ही उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। वो बोली, आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। ये सुनकर वो नौजवान को बहुत हैरानी हुई। वो भी राबिया के साथ साथ ज़मीन पर बैठ गया। फिर राबिया उठी और बोली, मुझे विश्वास है अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप ये भी भली बात समझ लें कि जो गुनाह करने की आपके मन में चाह है वो आपको नरक की आग में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर लें कि आप ये गुनाह करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। ये सुन करके वो नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने जरा संभल करके कहा, ऐ नेक और पाक औरत, तुमने मेरी आँख खोल दी। जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर से बंद थी, मैं वादा करता हूँ फिर कभी भी किसी कोठे की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाऊँगा। हर रोज़ नए नए आदमी राबिया के पास भेज जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की ज़िंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और जवान औरत है और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए कभी आता ही नहीं, जबकि ऐसे लोग ऐसी सुंदर लड़की के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द ऐसे घूमते हैं जैसे परवाने समा के इर्द गिर्द। ये राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीबी को एक ऐसी जगह पर छिपा करके बैठा दिया जहाँ से वो राबिया के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वो ये जानना चाहता था कि जब कोई आदमी राबिया के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, राबिया उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो सब कुछ देखता है और जो चाहे वो कर सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो क्या कहे। आखिर वो कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। राबिया कहती गई, यहाँ गुनाहों से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि खुदा सब के गुनाहों को देखता है और सबके साथ पूरा न्याय भी करता है। वो हर एक इंसान को उसके गुनाहों की सज़ा देता है। जो लोग यहाँ आकर के गुनाह करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। इसलिए मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है मालिक की भजन बंदगी के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, खुदा के मिलाप के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर कर्म करके जीवन को बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह ही इस आदमी को भी राबिया की बातों में छिपी हुई सच्चाई का एहसास हो गया। उसे ज़िंदगी में पहली बार ये महसूस हुआ कि वो कितने घोर पाप करता रहा है
और आज फिर पाप करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और राबिया के पाँव पर गिर करके माफ़ी मांगने लगा। प्यारे सज्जनों, राबिया के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे की मालिक की पत्नी भी बाहर आ करके अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, ए नेक और पाक लड़की, तू वास्तव में सच्ची फ़कीर है। हमने कितना बड़ा गुनाह किया और तुमसे भी करवाना चाहा। इसी वक्त इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। और इस घटना ने उसकी अपनी ज़िंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। प्यारे सज्जनों, कुल मालिक के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हों, जिस हालात में हों, वो हमेशा ही मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर ही इशारा करते हैं और सदैव भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। प्यारे सज्जनों, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, अच्छे या बुरे, चाहे जैसे भी हालात हों, सदैव अपना ध्यान परमात्मा में ही लगा रखो। परमात्मा से परमात्मा को ही मांगो। संसार के समस्त सुख, संसार की समस्त भौतिक सामग्री तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। प्यारे सज्जनों, एक बार एक बादशाह ने, जिसके की कोई औलाद नहीं थी, एक बार 7 मंजिला एक महल बनवाया और अपनी सारी दौलत अलग अलग मंजिलों पर फैला दी। पहली मंजिल पर कौड़ियाँ, दूसरी मंजिल पर पैसे, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरें, 5वीं मंजिल पर मोती, 6ठी पर अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात और 7वीं मंजिल पर खुद जा कर के बैठ गया। शहर वालों को खबर दे दी कि जिसको जो मिले वो ले जा सकता है, लेकिन जो एक बार आएगा फिर वो दूसरी बार नहीं आएगा। लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे। बहुत से लोग तो पैसों की गठरियाँ बांध कर ले गए। जो उनसे ज़्यादा समझदार थे वे रुपयों की गठरियाँ बांध कर ले गए। जो और आगे बढ़े वे चांदी ले गए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें और आगे जाना चाहिए, वे मोहरे लेकर वापस आ गए। और जो लोग और आगे गए उन्हें हीरे जवाहरात मिले, वो हीरे जवाहरात लेकर के आ गए। एक व्यक्ति कहने लगा, नहीं, मैं सबसे ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या है। वो जब सबसे ऊपर पहुँचा तो क्या देखा कि वहाँ पर बादशाह खुद बैठा हुआ। राजा बैठा ये इंतज़ार कर रहा था कि क्या प्रजा में से कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो नीचे की सभी वस्तुओं को छोड़कर सीधा उसके पास पहुँचेगा। बादशाह ने उस व्यक्ति का स्वागत किया और अपने सिर का ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया और उसको बादशाह बना दिया। प्यारे सज्जनों, दुर्भाग्यवश हर जीव के भाग में ये ज्ञान नहीं होता कि जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं हम उसी का फल पाते हैं, अगले जन्म में उसी का फल भुगतते हैं। दुख की बात यह है कि बहुत से लोग अपने जीवन को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। बहुत से लोग बेटे बेटियों में उलझे रहते हैं। बहुत से लोग अपनी पूरी उम्र पैसे इकट्ठे करने में गुजार देते हैं। जो थोड़े समझदार हैं वे रुपए कमा लेते हैं। जो लोग नित्य नियम पूजा पाठ भजन ध्यान आदि करते हैं वे चांदी ले जाते हैं। जिन्होंने 9 दरवाज़ों को छोड़कर अंदर का पर्दा खोल लिया है वे आँखों से ऊपर चले गए हैं, यानी वो मृत्यु लोक को छोड़कर अपने आलम रूहानी या शायद 10 कवल में पहुँचे हैं, उन्होंने मोतियाँ भर ली हैं। जो ब्रह्मलोक में पहुँच गए हैं उन्होंने हीरे जवाहरात भर लिए हैं। और जिसने कहा नहीं मुझे धुरधाम तक पहुँचना है वो ऊपर गया तो वहाँ आगे शहंशाह अकाल पुरुष को बैठा देखा।
अकाल पुरुष ने उसको अपने साथ मिला लिया। प्यारे सज्जनों, विचार करें, आपके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं, करोड़ों खुशियां हैं, सुख शांति है। खुद अकाल पुरुष आपके अंदर है। मनुष्य चोले का मकसद उस तक पहुंचना है। हमें चाहिए कि जो कुछ बन सके ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का भजन ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक की भक्ति करें, क्योंकि यही जन्म ऐसा है जिसमें हम मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि प्रभु का जो मंदिर है वो हमारे अंदर है। प्रभु जब भी मिलेगा हमें हमारे अंदर ही मिलेगा।